एक व्यक्ति होता है जो घर जोड़ने का काम करता है, यानी कि मिस्त्री होता है। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत ही खुश था और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, यानी कि वो उनके सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था और उसकी पत्नी जो भी फरमाइश करती थी उस चीज़ को वो ला कर देता था। लेकिन उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ एक दिन वो ऐसा करता है, उसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है कोरिया और यहीं का एक थाना लगता है पटना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है हथवर। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विकास सिंह था। विकास सिंह की शादी सन 2014 में सुनीता नाम की एक लड़की से होती है और ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से लड़की जो होती है वो बड़ी होती है और जो लड़का होता है वो छोटा होता है। विकास सिंह जो होता है सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उन्हें इस काबिल बनाऊंगा कि वे मेरी तरह कल ऐसा काम ना करें, वे मिस्त्री का काम ना करें, उन्हें किसी की मजदूरी ना करना पड़े। इसलिए विकास सिंह जो होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करता है और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। उसकी जो लड़की होती है बड़ी, उसे वो छात्रावास यानी कि हॉस्टल में भेज देता है। हॉस्टल में उसका खर्चा सब चीज़ वहीं पर पहुंचाता है और उसका जो लड़का होता है छोटा, उसे घर पर ही रखता है। वो उसकी पत्नी के साथ रहता था और उसके साथ रहता था। अब ये विकास सिंह जो था दिन में काम किया करता था और रात को अपने घर आता था, लेकिन इसकी पत्नी घर पर अकेली रहती थी और उसका बच्चा जो था वो स्कूल चला जाया करता था। अब विकास सिंह की जो पत्नी थी सुनीता, ये घर में बोर हो जाया करती थी अकेले रहते रहते, तो ये सोचती है, ये अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउनलोड करती है और उन पर वीडियो देखने लगती है। और ये जब वीडियो देखने लगती है तब इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है, जो मैसेज जो होता है एक लड़के का होता है और वो लड़का यानी कि वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसके ही गाँव का होता है। जब वो उसके गांव का ही व्यक्ति होता है, विकास सिंह के गांव का, तो जब हाय भेजता है तो सुनीता जो होती है वो भी हाय भेजते, वो उससे पूछती है तुम कैसे हो, वो भी इधर से उसका हाल चाल पूछता है। यानी कि वो व्यक्ति जो होता है उसके 2-4 घर छोड़कर उसका पड़ोसी होता है। अभी जब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, हाय हेलो से इनकी बात जो होती है रीलों तक पहुंच जाती है। सुनीता जो होती है ऐसे रील भेजती है और जो व्यक्ति होता है ऐसे भी रील भेजता है, मीम्स भेजने लगते हैं। अब बातों का सिलसिला बहुत बढ़ जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती भी करने लगते हैं और इनकी जो हदें होती है इतनी पार हो जाती है। एक दिन ये व्यक्ति जो होता है ये कहता है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। सुनीता जो होती है कहती है कि कोई भी नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ। तो ये कहता है कि अकेले आपका घर पर कैसे मन लग जाता है। तो ये कहती है कि भैया तुम्हारे काम पर चले जाते हैं और जो मेरा बेटा है वो स्कूल चले जाता है और तुम्हें पता है कि मेरी लड़की जो है वो हॉस्टल में रहती है, तो इसलिए मैं घर पर अकेली रहती हूँ और इसलिए ही मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता घर पर अकेले रहते रहते, मैं बोर हो जाती हूँ। वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो सुनीता जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम आना चाहो तो आ सकते हो, अगर ना आना चाहो तो मत आओ। तो व्यक्ति जो होता है उसके घर आ जाता है। घर आने के बाद उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि हम दोनों शारीरिक संबंध बनाएं। तो उनकी जो बातें थी इस हद तक जा चुकी थी कि उनकी जो नौबत होती है वो शारीरिक संबंध बनाने तक आ जाती है। अब सुनीता जो होती है इस व्यक्ति से आए दिन शारीरिक संबंध बनाया करती थी, इसे अपने घर पर बुलाया करती थी जब विकास सिंह अपने काम पर चला जाता था। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। व्यक्ति जो होता है सुनीता सिंह के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है। इनका शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला होता है ये रुकता नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ये यहीं पर रहता था और चाय पानी, कभी कभी खाना भी इसी के घर पर खाया करता था, सुनीता के घर पर। अब एक दिन ये विकास सिंह के दोस्त होते हैं, विकास सिंह से कहते हैं कि भाई हमें एक बात बता, तेरा जो पड़ोसी है तेरे जाने के बाद वो तेरे घर पर क्यों जाता है। तो विकास सिंह जो होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पड़ोसी मेरे घर पर क्यों जाएगा और वो क्या ही लेने जाएगा। तो उसके यार दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि यार हमने देखा है जो तेरा पड़ोसी है वो तेरे घर पर जाते हुए, और वो अक्सर हमने तभी देखा है जाता हुआ जब तुम घर पर नहीं होते हो या तुम्हारा बेटा घर पर नहीं होता है, और जब तुम घर पर रहते हो या फिर तुम्हारा बेटा घर पर रहता है तो व्यक्ति नहीं आता है। ऐसा क्यों, हम तो तुझे बता रहे हैं, तेरे भले का ही बता रहे हैं।
विकास सिंह जो होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद किसी काम के लिए गया होगा। तो वो उनकी बात पर इतना ध्यान ना देते हुए अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है और कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे दोस्तों ने ये बात कही है, क्या ये सच है? क्या ये जो व्यक्ति है हमारा पड़ोसी, ये हमारे घर पर आता है? तो सुनीता जो होती है कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? और वो पड़ोसी हमारे घर पर क्यों ही आएगा, और मुझे तुम्हारे होते हुए किसी और की ज़रूरत क्यों हो सकती है? ये सुनीता जो होती है उससे ये बात कहती है। विकास सिंह जो होता है इसकी बातों में आ जाता है और वो भी सोच लेता है चलो ठीक है। लेकिन विकास सिंह के मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि उसकी पत्नी के पास क्या कोई व्यक्ति जो पड़ोसी है उसका आता है या फिर नहीं आता है। मेरे दोस्तों ने मुझसे ये बात क्यों कही? ये बात जो होती है उसके मन में दिमाग में घूमती रहती है। जब घूमती रहती है 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर सोचता है कि मैं आज खुद जाकर देखना चाहता हूँ अपने घर पर कि वो व्यक्ति मेरे घर पर आता है या फिर नहीं आता है। तो वो जो विकास सिंह होता है वो आज जल्दी जाता है, दोपहर के समय में ही चला जाता है अपने घर। जब दोपहर के समय में जाता है तो वो देखता है कि जो उसका पड़ोसी है उसके घर से निकल रहा होता है। जो उस चीज़ को देखता है तो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता और अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि कोई नहीं आता घर पर, मुझे तुम्हारे होते हुए किसकी ज़रूरत हो सकती है? तो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और कहता है कि तुम्हें मेरे होते हुए भी किसी और की ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझमें? सुनीता जो होती है उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और कहती है कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी और ना ही आज के बाद मैं उसे अपने घर पर बुलाऊंगी। विकास सिंह जो होता है समझ जाता है और सोच लेता है चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो वो इस चीज़ को उस टाइम पर तो रोक लेता है और वो मन में बना लेता है कि मैं अब इसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन विकास सिंह के मन में यही बात घूमती थी कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से कैसे संबंध बना सकती है, वो मेरे होते हुए किसी और के पास कैसे जा सकती है। विकास सिंह जो होता है आए दिन उससे झगड़े करता था और उसकी पत्नी जो होती वो भी रुकने का नाम नहीं लेती। वो भी जो उसका पड़ोसी होता है व्यक्ति वो उसे बुलाया करती थी अपने घर पर, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। ये विकास सिंह जो होता था इसके मारता भी था, पीटता भी था, लेकिन सुनीता को उसकी आदत लग चुकी थी पिटाई की भी और उस व्यक्ति की भी। वो ना उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही वो ना पिटने के लिए तैयार थी। वो पिट जाती, पिटने के बाद भी उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। विकास सिंह जो था परेशान हो चुका था और सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मैंने क्या सपना देखा था? मैंने सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उन्हें अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। और मेरी पत्नी क्या कर रही है? मेरे अलावा किसी और के साथ संबंध बना रही है। अब विकास सिंह जो होता है जब इसकी बातें दिमाग में घूमती रहती है, टेंशन होने लगती है, तो ये ठेके पर जाता है और ठेके पर जाने के बाद ये शराब पीने लगता है और वहीं पर खूब शराब पीता है। खूब शराब पीने के बाद ये अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद ये अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत पड़ी। उसे गाली गलौज करता है और उसे पीटता है, मारता है। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसे इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आए दिन जब वो पीकर आता था तो उसकी बातें उसे अनदेखा कर देती थी, उसके ना पास जाया करती थी, ना ही उससे प्यार से बातें क्या करती थी। अब विकास सिंह जो होता है सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। विकास सिंह के मन में दिमाग में यही बात घूमती थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ क्या करूँ। लेकिन एक दिन है वो बहुत पी कर आता है। जब बहुत पी कर आता है तो अपनी पत्नी के पास जाता है। अपनी पत्नी के पास जाने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे पियक्कड़ के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, तुमने पी रखी है। अब विकास सिंह जो होता है इसके साथ ज़बरदस्ती करता है। जब ज़बरदस्ती करता है इसकी पत्नी जो होती है ऐसे दूर करती रहती है, लेकिन विकास सिंह को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो एक आरी होती है रेत का, जो सरिया काटने की रेती, उसे लेता है और उसके सर पर मार देता है। जब उसके सर पर मार देता है तो उसकी पत्नी जो होती है वो बेहोश हो जाती है। सुनीता बेहोश हो जाती है। तो ये व्यक्ति जो होता है विकास सिंह इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये फिर कहता है कि मैं तुम्हारी कभी पूरी नहीं कर पा रहा था क्या, जो तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ी? क्या मेरे में कोई कमी थी जो तुम्हें ये चीज़ करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने घर पर बुलाना पड़ा? उसे इस चीज़ का गुस्सा आ रहा था। वो उसे पीटता है, मारता है। वो पीटने मारने के बाद वो एक बांस उठाकर लेकर आता है। बांस उठाकर लेकर आने के बाद वो अपनी पत्नी यानी कि सुनीता के प्राइवेट पार्ट में उस बांस को डाल देता है। जब उसके प्राइवेट पार्ट में उस बांस को डालता है तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून आने लगता है और वो उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसकी पत्नी जो होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सोचने लगता है कि मुझसे क्या हो गया
और ये इसकी तो जान चली गई, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। जो घटना होती है 10 नवंबर सन 2024 की रात 11 बजे की होती है। वो उसके भाई को फ़ोन करता है सुनीता के और कहता है कि भाई तुम्हारी जो बहन है उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। तो उसका भाई जो होता है वो कहता है कि ठीक है जीजा, आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए, फिर किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, दर्द बंद हो जाएगा। तो इतना ही कहते विकास सिंह जो होता है उसका फ़ोन काट देता है और थोड़ी देर उसके पास बैठा रहता है और सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अब मैं जेल चला जाऊँगा। तभी वो जब बोर होता है, बोर होने के बाद एक बार फिर से अपने वो साले के पास फ़ोन करता है, सुनीता के भाई के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन का शरीर जो है वो ठंडा हो चुका है। कहते वो फ़ोन काट देता है। जब फ़ोन काटने के बाद अब वो सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद उसका भाई जो होता है सुनीता का वो घर पर आता है। जब वो घर पर आता है तो दरवाज़ा जो होता है वो खुला पड़ा था। जब खुला पड़ा था दरवाजे के अंदर जाता है। वो अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उसकी बहन जो है एक खाट पर पड़ी हुई है और उसकी बहन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उसकी बहन की जो सांसें हैं वे रुक चुकी है। उसकी बहन की जो मृत्यु है वो हो चुकी है। जब इसका भाई ये चीज़ देखता है तो इसका भाई जो होता है पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन के साथ साथ वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वो सुनीता की बॉडी को बरामद करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब ये पूछने लगते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और इसके साथ ऐसा किसने किया। उसका भाई जो होता है वो बताता है कि मेरे जीजा का रात मेरे पास फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन के पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन कुछ घंटे बाद उनका फिर से फ़ोन आ रहा है और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बहन का जो शरीर है वो ठंडा हो चुका है और मुझे उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। तो मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और मैं सुबह होते ही जब मेरे जीजा फ़ोन नहीं उठाते मैं घर पर आता हूँ। घर पर आने के बाद ये देखता हूँ। तो पुलिस वाले जो होते हैं विकास सिंह के तलाश में लग जाते हैं। विकास सिंह को ढूंढने में लग जाते हैं। और विकास सिंह को ढूंढने के बाद वे उससे पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो विकास सिंह जो होता है वो बताता है कि मेरी पत्नी के जो संबंध थे वे गैर मर्द से थे। उसके अवैध संबंध किसी और से चल रहे थे। उसे मेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत पड़ रही थी। मुझसे दारू में ये सब कुछ हो गया और दारू पीने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका था। पुलिस वाले सोचकर हैरान थे कि एक पति पत्नी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनके 2 बच्चे थे, उन 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उनके 2 बच्चों का कौन होगा। माँ जो थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, बाप जो था वो अब जेल जा चुका था। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिर एक पति पत्नी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक दूसरे की जान लेने पर आ जाते हैं और एक पत्नी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि उसे गैर मर्द से संबंध बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर इसके 2 बच्चे जो होते हैं वे वीरान हो चुके थे। उनकी कस्टडी जो होते हैं रिश्तेदारों को दे दी जाती है, लेकिन रिश्तेदार क्या वे ऐसा कर पाएंगे जैसा प्यार माँ बाप कर पाते हैं। और क्या उन बच्चों की जो ज़िंदगी है भविष्य है वो ऐसा बन पाएगा जैसा माँ बाप बनाना चाहते थे। और विकास सिंह जो था वो अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहता था, उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता था, लेकिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसके बच्चों का भविष्य बिगड़ गया और उसके बच्चों की जो शिक्षा देने की चाहत थी वो ख़राब हो गई। उसने गलत कदम उठाया था और गलत कदम उठाने के साथ साथ उसने अपनी ही ज़िंदगी तो बर्बाद की, अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।